का प्यारा संदेश देता है। हमारे यहाँ के संत, हमारे यहाँ के ग्रंथ, हमारे यहाँ के ऋषि, हमारे यहाँ के इमाम हमेशा मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए हमें अपने भारत पर गर्व है, अपने देश पर नाज है। यूं तो दुनिया में कई हजार नजर आते हैं, काम के आदमी 2-4 नजर आते हैं, बाकी तो कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान, उसको अपने 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 हिसाब से उसके नाम को हम देते हैं, नाम से पुकारते हैं। उसको कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। वो हमारी अपनी पद्धति है, हमारी अपनी शैली है, हमारा पूजा का तरीका हो सकता है, नाम रखने का, नाम लेने का। क्योंकि स्वामी धर्मदेव, मेरी एक सोच रहती है हमेशा, मैं तो कहा करता हूं, अगर जिंदगी को जीने का तरीका और सलीका या मन का परिवर्तन कब्रिस्तान और शमशान में हो जाए तो उसको भी मस्जिद और मंदिर से कम न समझना। कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं वीणा सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, मेरे राम मेरी घनश्याम नाथ के चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके शिव चरणों का सिमरण करता आज मेरी प्रसन्नता का विषय कि हमारे भारत देश का प्यारा प्रदेश हरियाणा, भारत देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, अब तो खा के जाना, फिर पड़ोसियों को लेके आना, फिर खा के जाना, ये हमारा देश हरियाणा, जहां भाईचारे का एक मिसाल, एक भाव हमें मिलता है, ऐसा प्यारा प्रदेश। और उसी हरियाणा प्रदेश में आज गुरुग्राम से सटा हुआ ये क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, इसमें नूह हमारे हरियाणा का ये प्यारा सा जिला, और उसमें आयोजित ये सुंदर सा एक प्रेरक कार्यक्रम जो सारे समाज को जोड़ने वाला, एक मानवता का प्यारा संदेश देने वाला, जिंदगी की हकीकत को बतलाने वाला, जतलाने वाला ये प्यारा सा कार्यक्रम सर्वधर्म समाज सम्मेलन। इस सम्मेलन की गरिमा, इस सम्मेलन की आभा, इस सम्मेलन को लगे 4 चांद कि हमारे दिलों की धड़कन, जिनसे मेरा निजी तौर पे बहुत लगाव है, बहुत पुराना एक नाता और संबंध, एक दूसरे को हम दिलो जान से चाहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय, हमारी शान है, पहचान है। आज इस सम्मेलन की शोभा और सम्मान श्रीमान श्री डॉक्टर मोहम्मद इलियासी जी इमाम साहब, आपकी गरिमा में उपस्थिति आज यहाँ पर हुई, और आपके साथ साथ मेरे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय, भारतवर्ष में, भारत के अनेक प्रदेशों में स्थान स्थान पर होने वाले कार्यक्रम, मैं विदेश को अगर छोड़ भी दूं, हालांकि वो अवसर भी आता है क्योंकि मैं स्वयं भी 28-27 देशों में दुनिया के होके आया हूं, लेकिन भारत की बात करते हैं और स्वामी धर्मदेव तो आपके सामने, मैं अगर विदेश में भी होता हूं तो मैं एक पंक्ति अवश्य कहता हूं,
भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं। मुझे अपने भारत पर नाज है, अपने हिंदुस्तान पर, माद्री चमन पर, भारत पर गर्व है। और वो इसलिए भी है, पूरी दुनिया में अगर 800 करोड़ मानव हैं, मानव सृष्टि है, सारी दुनिया का जो भला चाहता है, मानवता का प्यारा संदेश देता है, हमारे यहाँ के संत, हमारे यहाँ के ग्रंथ, हमारे यहाँ के ऋषि, हमारे यहाँ के इमाम हमेशा मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए हमें अपने भारत पर गर्व है, अपने देश पर नाज है। ऐसा ये माद्री चमन हमारा हिंदुस्तान, और उसमें स्थान स्थान पर होने वाले कार्यक्रम, आपसे अनेक स्थानों पर मिलना होता रहता है। उसी में मैं बता रहा था, हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सुनाम धन ने हमारे नोएडा में भी प्यारा सा मुख्य स्थान है, भृगु जी महाराज के नाम से आपने इस को आगे बढ़ाया है। गोस्वामी सुशील जी महाराज जी, आपकी उपस्थिति है, मेरे आदरणीय सम्माननीय। उसी तरह से देश और दुनिया में आपका भी जाना, और स्वामी धर्मदेव, हम एक दूसरे के परिचय के मोहताज हैं ही नहीं। हमारे पूजनीय श्री स्वामी विवेक मुनि जी महाराज, और उधर हमारे बहुत ही आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मिशन, जिसमें मैं जाता रहता हूं, माउंट आबू से लेकर के भारतवर्ष के अनेक ऐसे, और भारतवर्ष के बाहर भी। मैं तो पीछे कनाडा गया तो वहां भी माउंट आबू का जो सेंटर है, वहां मेरी स्पीच हुई। वहां वैंकूवर के इसके टोरंटो के पास में है ब्रैम्पटन, वहां पर होके आया। और जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां सेंटर में होके आया। सिंगापुर गया तो वहां सेंटर में होके आया। ब्रह्मा कुमारी के लगभग मैं सेंटर में जब विदेश भी जाता हूं तो वहां भी जाकर के होके आता हूं, स्पीच भी होती है वहां। तो आप भी श्री राजेंद्र जी, आपकी उपस्थिति यहां पर है। हमारे आदरणीय श्रीमान श्री डॉक्टर साहब, अभी आपका उद्बोधन और संबोधन हमें प्राप्त हुआ है, गवर्नर पर बैठे हैं, बड़े आदरणीय। तो एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्मानित श्रीमान श्री सरदार गुरचरण सिंह जी, आज आपके सौजन्य से ये कार्यक्रम, जिसमें एक एक व्यक्ति अपनी आभा, अपनी गरिमा, अपने सम्मान को लिए हुए बड़ी कुशलता से मंच का संचालन भी हो रहा है। मेरे श्री सुरेंद्र जी अध्यक्ष बने अभी, और उनसे पहले भी, अब सुरेंद्र हो, नरेंद्र हो, सामने है। और समग्र भारतवर्ष के लोग, तकरीबन भारत का कोई प्रदेश मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसमें मेरा कई बार जाना ना हुआ। सारे भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैंने साल में एक बार मैं भारत को देख लिया करता। लेकिन आइए, मैं गंभीरता से बात कहना चाहता, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सम्मेलन, स्वामी धर्मदेव पहले अपनी बात कहे, यहां बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, श्रीमान श्री सरदार जी, आपके अनेक कार्यक्रम, हमारे जीएस मलिक जी बैठे हैं, इस मेवात क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो पिछले 25-30 साल से आपके कार्यक्रमों में आ रहा हूं, क्योंकि मुझे 44 वर्ष हो गए प्रवचन करते हुए। 25-30 साल से तो आपके कार्यक्रमों में आ रहा हूं। और इस क्षेत्र में जो आपकी एक पहल, आपकी एक शुरुआत, आपका एक प्रयास, निश्चित रूप से स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है, वो स्तुत्य है, वो प्रशंसनीय है, वो श्लाघनीय है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं जब आपको भी मैं देख रहा था, सरदार जी बिल्कुल निराश मत हो, बिल्कुल ये ना सोचना कि लोग शायद उतने, अरे एक व्यक्ति भी काम काज में मिल जाएगा, बात बन जाएगी। ज्यादा स्वामी धर्मदेव बेबाक होकर के, हमें खुल के आपसे बात करना चाहता हूं, ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। काम के आदमी चाहिए, वो 2-4 ही बहुत होते हैं। अब मैं कह दूं प्रारंभ में, यूं तो दुनिया में कई हजार नजर आते हैं, काम के आदमी 2-4 नजर आते हैं, बाकी तो कार में बैठे भी बेकार नजर आते हैं। भैया, जो मैंने कहा ना, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं अपनी बात को, और इसलिए मैंने अंदर भी वहां पर कहा, किस बात की प्रतीक्षा है कि वहां पर लोग आ जाएंगे तब चलेंगे। एक स्वामी धर्मदेव ऐसा है कि एक व्यक्ति अगर आ गया है पिंडाल में, मैं कभी इस बात का संकोच नहीं करता। हमें जाना है मंच पर, अपनी बात को कहना है।
और कई बार तो ऐसे होता है कि एक एक दो दो चार चार व्यक्ति होते हैं और घंटों अपनी बात कह सकता हूं। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं एक बार महाराष्ट्र में था, अरे जी आप भी उधर से साउथ से हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात, पश्चिम, वहां पर रत्नागिरी में, और वहां पर 80,000 लोग थे, 80,000, पूरा पहाड़ को स्टेडियम बनाया हुआ था, 550 महात्मा, 6 जगत गुरु वहां पर, शंकराचार्य और रामानंदाचार्य मिला करके वहां 20 मिनट का मेरा उद्घाटन भाषण हुआ था, खुल के बोला था। मतलब ये है कि हजारों लोग भी होते हैं, सैकड़ों लोग भी होते हैं, और 2 लोग भी होंगे तो स्वामी धर्मदेव बात करेगा, जम के बात करेगा, बात क्या करता। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था, इस बात का संकोच कभी नहीं। मेरे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री डिप्टी कमिश्नर साहब, आप अपनी बात कह के गए, हमारे आदरणीय श्रीमान श्री एसपी साहब, आप अपनी बात कह के गए, आपका उद्बोधन और संबोधन मिला। मुझे मेवात में हालांकि समय समय पर आने का मौका मिलता रहता है, मेरे बहुत ही लाडले से कासिम बैठे हैं सब, आप देखो बात आ गई, ये कासिम, अब साहब देखो आप हैरान होंगे, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर। आज आपके सामने एक बात और रख दूं मैं, और मेरे विषय में भी वो आएगी, जो अभी आप मंच मेरा बोल रहा था, ये मंच के माध्यम से हमें रास्ता मिलता है। आपने कहा, मेरे डीसी साहब ने कहा, मेरे एसपी साहब ने कहा कि हमारी जीवन की शैली कैसी है, हम इस मेवात क्षेत्र में रहते हुए हमें किस संकल्प और काम को, सोच को लेकर आगे बढ़ना है और चलना है। और उसी संदर्भ में स्वामी धर्मदेव निवेदन करना चाहता है, देखो मेरे प्यारे, उस सर्वशक्तिमान ने, मेरे भगवान ने, दुनिया को बनाने वाले ने इस संसार को बनाया, हमें आप सबको बनाया। अभी 2:45 बजे मैं गुरुग्राम में बोल रहा था एक सभा में, बड़े प्रबुद्ध लोगों की सभा, उस सभा में, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां पर, वहां पर भी मैंने कहा, यहां दोहराना चाहता हूं, उस सर्वशक्तिमान ने, जिसके लिए एक पंक्ति को कई बार मैं कह दिया करता हूं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान, उसको अपने 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 हिसाब से उसके नाम को हम देते हैं, नाम से पुकारते हैं। उसको कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। वो हमारी अपनी पद्धति है, हमारी अपनी शैली है, हमारा पूजा का तरीका हो सकता है, नाम रखने का, नाम लेने का अपना एक अंदाज हो सकता है, लेकिन हमें जिंदगी में इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो एक है, वो एक है। अब्बल अल्लाह नूर उपाया, साढ़े बैठे में वीर जी, अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मेरे प्यारे, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई बुरा है, कोई अच्छा है। हम ना भूलें जिंदगी में कभी भी इस बात को, और ये बात हम कई बार बार शायद सुनते भी रहते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अच्छी बातें कहीं से भी मिल सकती हैं, पिक्चरें हैं, पिक्चरों के गाने हैं, कई बार तो उनसे भी कुछ पंक्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि स्वामी धर्मदेव, मेरी एक सोच रहती है हमेशा, मैं तो कहा करता हूं, अगर जिंदगी को जीने का तरीका और सलीका या मन का परिवर्तन कब्रिस्तान और शमशान में हो जाए, तो उसको भी मस्जिद और मंदिर से कम न समझना।